आप किसके लिए? यू आर राजेश? हाँ जी, हाँ जी। इधर आ जी, बोलिए क्या कहना है। बताइए क्या कहना है। सर ये है कि जो ऑर्डर हुआ था उसमें मेरे वकील ने मेरे से बिना पूछे अग्रीमेंट दे दिया कि 1 साल में खाली कर देंगे। सर उनके पर वकील ने ऑब्जेक्शन उठाया सर, 1 साल ज्यादा 6 महीने, तो 6 महीने उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन वो हमसे ना पूछा गया ना मेरे छोटे भाई से पूछा गया। और सर जब मैंने पूछा किसने बताया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। भाई वो इसलिए कबूल कर लेते हैं वकील लोग कि केस खारिज हो रहा होता है, उनमें केस में दम नहीं सर रहती। ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक चीज उसमें गलती थी कि सर किराएदार किराया मैं दे रहा हूँ 40 साल से, उन्होंने छोटे भाई को पार्टी बना दिया। तो जबकि वो तो बहुत छोटा था, उसको काम सिखाया और दुकान में बैठता है भाई वो। क्या चाहते हैं आप? सर आप एक बार कृपा कर दे सुन लीजिए सर, वो ऐसा नहीं कि कुछ। सुनाई। हाँ सर, बस यही है कि वो मकान मालिक जो है सर किराया लेते नहीं थे और रेंट कंट्रोल में भी चलता रहा, तो वहां ये दिखा देते किराया नहीं दे रहे, तो वहां भी झूठे साबित हुए। आप रेंट कंट्रोल की फाइल उठा के देख लीजिए, एटीएम के सामने किराया जमा कराया है। और सर 2-3 बार वो ऐसा कर चुके हैं। उसके बाद सर फिर वो वहां पे डिसाइड हुआ कि आप किराया वहां दे दीजिए, रसीद ले लीजिए। भाई आप देखिए दुकान है ना। हाँ जी सर। दुकान खाली कराने का उन्होंने मुकदमा लगाया। जी सर। आप किराएदार हो, इसका कोई विवाद नहीं है। आप जी। किराएदार हो, आप मालिक तो हो नहीं, नहीं सर ऐसा है नहीं। है ना। आप किराएदार हो और किराएदारी का कोई विवाद नहीं था। उन्होंने दावा लगाया अपनी आवश्यकता का, कोर्ट ने आवश्यकता मान ली। अब ऐसे केसेस में कोई गुंजाइश थोड़ी होती उसमें है। सर ये भी दिखाया गया है कि सर उनके पास 2 बच्चे तो उनके बैंक में, एक खाली है, लेकिन दुकानें 2 और हैं उनके पास, एक खाली पड़ी है। देखिए ये मुकदमे जो होते हैं थोड़े टफ होते हैं। हाँ जी। इसमें जो है किराएदार के पास गुंजाइश कम होती है। इस नजरिए से वकील साहब ने बहस की। बहस करने के बाद उनको लगा कि मुकदमे में कुछ नहीं है, तो उन्होंने आपका हित रखते हुए कि 6 महीने का समय दिला दिया। उन्होंने वो कहते तो सिंपल खारिज हो जाता केस। आप बोलते हो तो 6 महीने का ऑर्डर हटा देते हैं इसमें से, वैसे भी वो पूरा हो गया है, जी, 1 महीना ऊपर ही निकल गया है। जी। और सर कोई अब तो आप कोई सर हाथ पकड़ने उतरे, बड़ी मुश्किल से सर मैंने लगाया सर उसमें। जो और सर मैंने ऐसे केस में गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसे केस में गुंजाइश केवल किराएदार वो मकान मालिक आपको गुंजाइश दे सकता है, कानूनन कोई गुंजाइश नहीं है। सर एक मैंने उनको अपने वकील साहब को कई बार ये दिया कि जब आप सामने पेश करें। बताओ क्या है। तो सर इसमें दिखा दिया सर एक कि सन 14 से किराया नहीं दे रहे, वो सब मैंने डिटेल दी, तो फिर वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने आपके सामने पेश भी नहीं किया। अंदर है सर उसमें। नहीं, किराए का भी मैटर ही नहीं है। किराया दिया हो ना दिया, हमने इसमें लिखा भी नहीं है कि आप किराया नहीं दिया इसलिए खाली किया। बात उन्होंने उसी से करी सर। यदि बात हमारी बात समझिए, इस मैटर के अंदर आरसीए के अंदर किराए के ऊपर कोई कोर्ट डिग्री दे ही नहीं सकती, ना दी है। किराए के आधार पर खाली करने का मुकदमा नहीं था और ना उसके आधार पर खाली करने का आदेश है, ना हमने उसको उससे प्रभावित होकर किया है। जिस जगह ये मुकदमा चला है उस वहां पर किराए के आधार पर, बकाया किराए के आधार पर दावा होता ही नहीं है, प्रचलन योग्य ही नहीं है। यहाँ पे तो केस सिर्फ आवश्यकता के आधार पर है। ये आपका ये जो वकील साहब दिखा भी देते ना, तो वो दिखा देते उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। मीनिंग सिर्फ वही है जो उसको आवश्यकता है। सर वही तो मैंने उनसे निवेदन किया सर, उनकी 2 दुकानें और हैं, एक बल्कि खाली पड़ी है, और 2 बच्चे बैंक में, उनको कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। आवश्यकता ना हो, लेकिन होता क्या है कि मन में इच्छा होती है ना, अपनी जमीन खाली हो जाए, मकान घर पे रखे रहेंगे, देखते रहेंगे। किराएदार से क्या होता है कि उनका मन उब गया। सर मेरा अगर कुछ होता ऐसी और दुकान तो मैं छोड़। आप समझिए यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, रिव्यू में गुंजाइश नहीं है। अब तो आपको इसके संबंध में मुन्नी से बात करना पड़ेगी या दिल्ली जाना पड़ेगा। गुंजाइश नहीं होती रिव्यू में। पहले फिर भी आप आते तो उस समय किराएदार मकान मालिक की आपस में बातचीत हो जाती और साल भर समय का मिल जाता आपको, लेकिन यहाँ इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ कृपा हो जाती, कृपा हो नहीं सकती ना। कृपा तो कर दें हम, सामने वाला हो तो उससे और 6 महीने का समय दिला दें, तो यहाँ है नहीं, उसको ले आते हैं। अब मेरा भी कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया कि मैं कुछ कर सकूं। तो आप इंतजाम कर लीजिए। अब क्या है कि ये जिंदगी भर तो देखो हो नहीं सकता। नहीं नहीं है सर, ऐसा है नहीं। क्या है कि किराए की दुकान है, आपको जाना पड़ेगा।
बहुत पुराने 53 ईयर हो गया था। हाँ होते हैं कई बार पुराने 75 साल के किराएदार होते हैं, क्या कर सकते हैं। कुछ कृपा हो जाती सर तो अच्छा। क्या कराएंगे हम, कृपा क्या कर सकते हैं बताइए। जो आप चाहें नहीं कर ही नहीं सकते ना, जो चाहे वाली तो हो ही नहीं सकती। टाइमिंग। खारिज ही हो सकता है, नहीं वो है, उनको बुला के लाते तो हो जाता कुछ। उनको बुला लो सामने वाले, क्या है लैंडलॉर्ड को अपने, उससे पूछ के दे देंगे, बात कर लेता हूँ। बात कर लो। वो होगा सामने तो हम उनको थोड़ा डरा धमका के 1-2 महीने का समय ज्यादा कर देंगे, नहीं सर। लेकिन अकेले में कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं सर। बताइए कब लगा दें कि इनको वापस दे दो। बुला लाइए सामने वाले वकील को या लैंडलॉर्ड को या उसके वकील को, फिर देखेंगे, ठीक है। ये उससे बात करके महीने 2 महीने का समय और बढ़ा देंगे। बताइए कब लगाना है, अभी ला रहे हैं कि आज ही, आज ही तारीख में रखे रहे या आगे बढ़ा सर, दें। अभी मैं बात करूंगा, फिर मैं अपने वकील की तारीख आज आज आगे के लिए कर दें, तारीख या आज रखा आगे है, की। तारीख बोलिए ना, तो जैसा एक आध हफ्ते का समय। तारीख बताइए ना कौन सी चाहिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 6 हफ्ते बोलिए। 6 हफ्ते बाद लगा दें, फिर छुट्टियों के बाद लगा दें। हाँ जी। 15 तारीख। 15 मई, यही इसी महीने की लगा दें, 15 मई। हाँ 15। एज प्रेड वो सॉरी इनका लिख दो, यू आर श्री राजेश। हाँ जी नाम पूरा लिख देना, इस प्रेजेंट इन पर्सन एज प्रेड लिस्ट ऑन 15 मई।